ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 23। बेटे बड़े छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं और आपको बड़ा इंजॉयमेंट फील होगा बिकॉज आई हैव डिवाइडेड दीज लेक्चर्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स। मुझे लगा कि अगर मैं एक साथ ही सारे कंसेप्ट्स एक ही लेक्चर में करा देता हूं, no doubt I will complete my job, but it will not be helpful for you. So I have prepared separate small lectures specifically for each and every concept. So we are doing chapter number 23, in which we are doing, reviewing the work of an employee and appraising the work of an employee. In the first lecture, I have told you what is the difference between performance review and performance appraisal. In the lecture number 2, I have told you what are the stages involved in progress in परफॉर्मेंस रिव्यू और इन परफॉर्मेंस असेसमेंट। बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या स्टेप्स हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आइए, बड़ा ही सिंपल बेटे व्हेन आई से परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज अ बिगर वर्ड एज कंपेयर टू परफॉर्मेंस असेसमेंट, बिकॉज इन अप्रेजल वी हैव डिफरेंट पर्पसेस। इन लेक्चर नंबर 1 आई हैव टोल्ड यू कि बेटे मेरे अलग अलग पर्पस हैं कि बोनस कितना मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, क्या वेदर दैट एम्प्लॉई रिक्वायर्स दैट दैट ट्रेनिंग और नॉट, व्हाट आर द एचआर पॉलिसी, वेदर एचआर डिपार्टमेंट इज डूइंग गुड और नॉट, रिव्यूइंग द वर्क ऑफ दैट, all that globally, in the broader aspect, when we compare, that is named as performance appraisal. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या स्टेप्स हैं बेटे? एवरी ईयर अ कंपनी, अ ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सी कि वो जो इंप्लॉइज हैं उन्होंने क्या किया। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर बजट प्रिपेयर करती है, सिमिलरली एवरी ईयर एन ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू कि भाई हमने लास्ट ईयर में क्या सोचा था, क्या हुआ। दे विल सिट विद द एम्प्लॉइज, find out the problems, find out the benchmarks, find out the new goals, what are the issues involved in that, and ultimately then they will decide that whether they should give the increment, whether that employee should be promoted, whether we should give the bonus, whether that employee should be working on the same scale. All that something is named as performance appraisal. तो बेटे इसके स्टेप्स क्या हैं? बड़ा ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा एंड विद हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल यू कैन इजीली गैदर। तो आइए जी हम देख लें थोड़ा सा चैप्टर 23, रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। टुडे आज के इस लेक्चर में मुझे बस एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताना है और उसका नाम है डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। इट मींस परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस क्या है, आप कैसे अप्रेज करते हैं बेटे। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैं फिर रिपीट करूंगा, आप अपने आप को स्कूल टीचर अज्यूम कर लीजिए दैट यू आर ए क्लास टीचर एंड यू हैव 40 स्टूडेंट्स और आप 11th क्लास के क्लास टीचर हैं। अब एक बच्चे ने कहा व्हाई 11th क्लास? बेटे बिकॉज इन 12th क्लास every student has to give the board examination and the result of those students will affect the brand value of this school. So they are more worried in 9th and 10th and 11th class. That now supposingly बेटे 11th क्लास में 40 बच्चे हैं, कॉमर्स लिया हुआ है, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश, दीज आर द सब्जेक्ट्स। अब एक बच्चा उसमें है मिस्टर एक्स, बंटी उसका नाम है। अब बेटे बंटी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बंटी के नंबर कम आते हैं अकाउंट्स में, बंटी को जो टारगेट्स देते हैं, बंटी क्लास में ध्यान से पढ़ाई नहीं करता। इट मीन्स देर आर सो मेनी इश्यूज इन्वॉल्व इन दैट। बेटे हम जब अपनी क्लास में और आप भी एट द टाइम व्हेन यू वर इन स्कूल, तो अल्टीमेटली इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, दोज हु आर नॉट वेरी मच सिंसियर इन द स्टडीज। Now the point is, now we have to decide in whether in class 11th we should promote him to class 12th. क्या हमें अब उसको प्रमोट कर देना चाहिए क्योंकि 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन है, सीबीएसई बोर्ड लगेगा एंड द रिजल्ट विल मैटर फॉर अ स्कूल। No doubt that student is a big son of a businessman, rich businessman. Even if that result is not better for them, but for the school, image is more important. तो बेटे क्या करेंगे, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे
अब बताइए जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैं अगेन 4 स्टेजेस बता रहा हूं. दोस 4 स्टेजेस, देयर आर 4 स्टेप्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन व्हिच वी हैव डन परफॉर्मेंस असेसमेंट इन द लास्ट लेक्चर. मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आज बात कर रहा हूं परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो पहली बात हम ये चेक करेंगे कि भाई उसने हाफ ईयरली में कितने मार्क्स अचीव किए, मंथली टेस्ट में कितने किए, क्लास टेस्ट में कितने किए, सरप्राइज टेस्ट में कितने किए, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 11th क्लास में या 11th क्लास के एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में हाउ मच मार्क्स ही हैज स्कोर्ड. It means, firstly, we will decide the basis, that on which basis we will appraise him. हमें उसका क्राइटेरिया ढूंढना पड़ेगा, बेंचमार्क ढूंढना पड़ेगा कि भाई ऑन एवरेज एक बच्चे के हाईएस्ट अकाउंट्स में 99 आउट ऑफ 100 आए हैं, एंड हाउ मच दिस स्टूडेंट हैज गॉट, और इसका क्या टारगेट हमने सोचा था. बेटे दैट इज इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट स्टेप विल बी आइडेंटिफाई द बेंचमार्क फॉर असेसमेंट. अभी देखेंगे बेटे, लिखना नहीं है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है. मैंने 4 स्टेप्स बताने हैं. देखिए 4 स्टेप्स बताऊंगा. प्रिपरेशन ऑफ अप्रेजल रिपोर्ट, उसके बाद अप्रेजल इंटरव्यूज, और फिर मैं उसके बाद कंक्लूजन करूंगा. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आई वांट टू रिलेट दिस विद योर रियल लाइफ केस स्टडी. अब आप ये बताइए कि उस स्टूडेंट का अब हमें डिसाइड करना है कि 11th से उसको 12th में प्रमोट करें या नहीं करें. तो क्लास टीचर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, उसमें अप्रेजल रिपोर्ट लिखा जाएगा दैट पूरे ईयर में उसने क्या क्या वर्क किया, कहां कहां परफॉर्म किया, कब बढ़िया परफॉर्म किया, कब घटिया परफॉर्म किया. ऑल दैट विल बी रिटन इन दैट रिपोर्ट. उसको हम बोलेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट. और बेटे थर्ड स्टेज, अब हमने रिपोर्ट बना दी, क्लास टीचर ने रिपोर्ट बना दी दैट ही शुड नॉट बी प्रमोटेड टू क्लास 12th. अब बेटे इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू मींस क्लास टीचर, प्रिंसिपल और ये स्टूडेंट के पेरेंट्स और स्टूडेंट सब इकट्ठा बैठेंगे एंड दे विल हैव डिस्कशन, दे विल डिस्कस द इश्यूज, दे बोथ विल हैव ओपन कम्युनिकेशन विल बी देयर, so that class teacher अपने issues रख सके, so that that student along with his parents can have their own issues. इसी तरह से I will say in a business organization, if we want to appraise an employee, first step is we should find out the criteria on the basis of which we should give the marks to that employee, whether that is quantity of the units produced or whether that is quality of the units produced, what were the targets which we have decided, तो पहली चीज होगी आप उसका इवेल्युएशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियाज. दूसरी बात, अप्रेजल रिपोर्ट प्रिपेयर होगा जैसे क्लास टीचर ने प्रिपेयर किया. बेटे एक अप्रेजल रिपोर्ट मैनेजर बनाएगा कि भाई पूरे साल में इसने कैसा परफॉर्म किया, क्या दिया था, क्या किया. और समटाइम्स दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड बाय एम्प्लॉई. अब एक एम्प्लॉयर के पास, एक मैनेजर के पास ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, बेटे सबकी बनाने लग गया तो हो गया काम. So in some cases, in big organizations, this appraisal report will be prepared by that employee himself, in which he will write down the description of the work, कि उसने क्या क्या description, उसको क्या क्या work assign हुआ था, क्या क्या करना पड़ता है, and how much he has achieved. So he will, इसका मतलब वो अपना एग्जामिनेशन का पेपर खुद ही चेक करेगा, बट आफ्टर चेकिंग इट मैनेजर को ये कंपेयर करना है कि उसने क्या अपने मार्क्स ज्यादा तो नहीं दिए. That checking has to be done by the manager, even if he is not preparing the report, but he will check it. तो बेटे 4 स्टेजेस हम डिस्कस करने वाले हैं. कहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल में. पहली स्टेज तो मैंने बता भी दी, वी विल फाइंड आउट द क्राइटेरियाज, वी विल फाइंड आउट द बेंचमार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल जज हिज परफॉर्मेंस. सेकेंड, employer with or the manager or the employee or manager and employee both jointly will prepare a report that is named as appraisal report. Now then after that, बेटे हमने रिपोर्ट बना दी, then we will have interviews. अप्रेजल इंटरव्यू होगा क्योंकि रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी. रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद बोथ द पार्टीज विल सिट टुगेदर और उनका इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू में मैनेजर कहेगा ऐसे 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 ऐसे,
So because that is very important, the communication between, because both should communicate, both should tell their issues, both should tell their targets, because that will be the base for next year's action plan. अब ऐसा भी हो सकता है बेटे, एक व्यक्ति था, एक मर गया यूरोपियन मेयर, MAIER, मेयर, MAYOR नहीं, MAIER, उसने 3 तरह के इंटरव्यूज बताए भाई, इंटरव्यूज में 3 अप्रोचेस बताई, टेल एंड सेल, टेल एंड लिसन एंड जॉइंट एफर्ट. अभी देखेंगे, आप पहले फर्स्ट पॉइंट में आ जाइए बेटे, अभी मैं और बताऊंगा प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, 4 स्टेजेस. स्टेज नंबर 1, आइडेंटिफाई द बेंचमार्क फॉर असेसमेंट. असेसमेंट के लिए हम सबसे पहले बेंचमार्क ढूंढेंगे. एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज. नाउ दीज बेंचमार्क्स कैन बी क्वांटिटी ऑफ वर्क और कैन बी क्वालिटी ऑफ वर्क. कुछ भी हो सकता है. Either it can be quantity of work, कि भाई कितना काम करना था, कितने यूनिट्स बनाने थे, और इट कैन बी क्वालिटी ऑफ वर्क. इट मींस जो भी टारगेट्स पहले हमने सेट किए थे उस इंप्लॉय के लिए, ईदर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, विच एवर मे बी देयर, बिकॉज दोज टारगेट्स आर बीइंग सेट कीपिंग इन माइंड द कॉर्पोरेट टारगेट. बेटे एक कंपनी को इतना टारगेट अचीव करना है, तो हमने एक इंडिविजुअल के लिए टारगेट अचीव किया था, या तो वो क्वांटिटी या क्वालिटी जो भी रहा होगा. पहली बात, फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई, हम ढूंढेंगे कि हमने टारगेट्स क्या बनाए थे, क्या बेंचमार्क्स थे, व्हाट आर द क्राइटेरियाज. और एक बार ये हो गया तो स्टेप नंबर 2 मैंने अभी बताया, वी विल प्रिपेयर अप्रेजल रिपोर्ट. नाउ मैनेजर कैन प्रिपेयर, employee can prepare, jointly they can prepare, but if manager is not preparing directly, then manager will check the report that whether it has true facts or not. तो बेटे स्टेज नंबर 2 लिखेंगे. एक बच्चे को नींद आ रही है, वो तो लिखना ही छोड़ दिया उसने. बेटा मैं कितनी मेहनत करके कैसे कैसे एग्जाम्पल सोच रहा हूं रियल लाइफ के, so that you can get an idea what is the meaning of performance appraisal, what are the steps involved in that. तो बेटे आप लिखेंगे स्टेज नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ अप्रेजल रिपोर्ट. मैनेजर विल प्रिपेयर, इंप्लॉय कैन ऑल्सो प्रिपेयर. बाकी बातें मैंने आपको बता दी हैं. मैं आ गया जी इंटरव्यूज के पास. अब आपकी रिपोर्ट बन गई, मैनेजर और इंप्लॉय बैठेंगे और उनका आपस में इंटरव्यू होगा. दोनों बोलेंगे. अच्छा, जब दोनों बोलेंगे तो फिर क्या होगा, दे विल डिस्कस ऑन द अप्रेजल रिपोर्ट्स, दे विल डिस्कस ऑन द फ्यूचर एक्शन प्लान, and they will also see that whether training requirement is necessary or not. So third stage, मैंने कहा third stage is appraisal interviews. बेटे हम कर रहे हैं performance appraisal process, ठीक है जी. इसमें interview will allow exchange of views. वो अपनी मन की बात रखेगा, ये अपनी मन की बात रखेगा, और एक निष्कर्ष पे, एक कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए. एक्शन प्लान, अप्रेजल रिपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग. अब इंटरव्यूज में वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस. एक तो अप्रोच ये हो सकती है कि मैनेजर ने पहले से ही सोचा हुआ है कि इस इंप्लॉय को हम इससे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं देंगे, तो वो अपना बता देगा, भाई मैं आपको इस कमिंग ईयर में, फोर्थ कमिंग ईयर में दिस मच विल बी द इंक्रीमेंट. और इंप्लॉय को कन्विंस भी करा देगा दैट दिस विल बी द इंक्रीमेंट, वी विल नॉट गिव यू मोर देन दैट. बेटे इस अप्रोच का नाम है टेल एंड सेल. क्या नाम है? टेल एंड सेल. देखिए 3 अप्रोचेस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. एज पर मेयर देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस फॉर इंटरव्यूज, because in interviews both the parties will keep their own point. So we can have 3 types of approaches. One is tell and sell, second is tell and listen, and third is joint problem solving. अब बेटे ये tell and sell है क्या? मैंने आपको अभी बताया कि मैनेजर ने सपोजिंगली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू on the back of his mind उसने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि he will be giving 5%, 1%, X% as increment. तो वो इस मीटिंग में, इस इंटरव्यू में बता देगा मुझे मैं इतना इंक्रीमेंट दूंगा आपको, and will convince that employee also. तो बेटे इसी का नाम है tell and sell. जो उसने सोचा वही बेच रहा है, टेल एंड सेल. जो उसने सोचा वही बेच रहा है. मान लेते हैं, अब मैं दूसरी अप्रोच बताऊं, टेल एंड लिसन. आपको क्या लगता है बेटा नाम से? मैनेजर बताएगा कि मैं इतना इंक्रीमेंट देना चाहता हूं, एंड देन ही विल आस्क फॉर हिज व्यूज, और फिर वो उसकी इंप्लॉय की व्यूज पूछेगा. तो बेटा सेकंड अप्रोच कैन बी टेल एंड लिसन.
फर्स्ट अप्रोच इज टेल एंड सेल, सेकेंड अप्रोच इज टेल एंड लिसन। मतलब मैनेजर ने बताया, टेल किया कि दिस मच विल बी द बोनस, दिस मच विल बी द इंक्रीमेंट, और इंप्लॉय के ऊपर फोर्स नहीं किया, कन्विंस भी नहीं किया। आस्क ही टेल हिम दैट प्लीज गिव योर व्यूज। थर्ड बेटे में आ गया, थर्ड अप्रोच कैन बी जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप सभी चीफ मिनिस्टर्स को स्टेट के कोविड-19 में कि आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो मैनेजर एंड एम्प्लॉय बोथ सिट टुगेदर एंड देन दे सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज एम्ड एज जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सवाल ये आ रहा है बेटे, मैंने 4 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट इज finding out the criterias on the basis of which we will evaluate, second is appraisal report, and third is appraisal interview। हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, इंप्लॉय ने अपने इश्यूज रखे, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंप्लॉयर और मैनेजर हैज गिवन देयर ओन टारगेट्स। अब सवाल आता है कि हमने बातें बहुत कर ली, बट इफ दे आर नॉट एक्चुअली इंप्लीमेंटेड, अगर वो फ्यूचर के प्लान में नहीं इंप्लीमेंट होंगी तो अल्टीमेटली इट विल बी अ डीमोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को लगेगा बस बातें ही बातें होती हैं, कुछ करते हैं नहीं, ट्रेनिंग कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, कभी ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने कराए नहीं, पूरा साल बीत जाता, हम कहते रहते फिर भी नहीं करते। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंटरव्यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अप्रेजल, यू नो। सो इट मीन्स फोर्थ स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूं ना बेटे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेज, फॉलो अप एंड एक्शन प्लान। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का जो भी कंक्लूजन है, that this should be there, this should be the training programs, this should be the target for the next year, these are the issues of employee which we have to solve, and employer manager has to take steps। तो बेटे वो होना भी चाहिए। जैसे आप बच्चों के सामने मान लेते हैं, आप खुद तो कर नहीं रहे और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कर लेंगे। बेटे बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। It means that employee will be demotivated in case that action plan is not being implemented। तो बेटा stage 4, follow up and action plan। It means whatever future plans concluded should be prepared and perfectly implemented। मैंने देखिए हाईलाइट किया वर्ड prepared and perfectly implemented। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना हो, करेंगे हम, ये भी करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, किया भी कुछ नहीं। जैसे आपने अकाउंटेंट एंड बिजनेस F2 F3 एक साथ पेपर देने, एक साथ हम नॉलेज, बेटे यू हैव टू डू द एक्शन, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, तभी काम चलेगा। तो आई थिंक मैंने रियल एग्जांपल्स की हेल्प से आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेसेस बताए और 3 अप्रोचेस बताई एज पर मेयर। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।